बोलो कौन कौन होते हैं? विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वेदों का निर्णय है। या तो कोई सिद्ध होगा, या तो साधक होगा, या तो विषयी प्राणी संसार में पच के जीने वाला होगा। और क्या बोलो? विषयी होगा। या तो साधना के पथ पर बढ़ने वाला होगा, या तो सिद्ध हो गया होगा। तीनों में से कोई भी हो, यदि भगवान की शरण में नहीं गया तो उसका उद्धार संभव ही नहीं। बड़े बड़े सिद्ध हुए, बड़े बड़े सिद्ध हुए, शरणागत नहीं हुए तो इसी विषयों में फंस के मर गए। एक ऋषि थे सौभरी, राम जी के कुल में मानधाता जी थे। मानधाता आदि महीपति, कृतयुगा, सतयुग की बात। उन्होंने यमुना जी के जल को स्तंभित कर दिया और वहीं बैठ के तपस्या करने लगे। कितने दिन? 60,000 वर्ष तक तपस्या की। बोलो जरा, कितने दिन? 60,000 वर्ष। अभी शरणागति नहीं हुई थी। एक दिन मछलियों की काम क्रीड़ा देख ली, फंस गए। उन्होंने कहा धत तरीके, हमने जीवन बर्बाद कर दिया। संसार में तो बड़ा आनंद है, अब संसार का आनंद लेने चले। मानधाता ऋषि के पास पहुंचे, अपनी कन्या से हमारा विवाह करो। अब जो 60,000 वर्ष तक तपस्या कर चुका है, कितनी आयु उसकी होगी? कौन कन्या बुढ़वा से विवाह करेगी? गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने उपाय बता दिया। जो कन्या विवाह करना चाहे बोलो, हम कर देंगे। तो कन्या मना कर देगी? कन्या स्वयं वृणुते वरम, ये तो नियम। माना हमारी 60 कन्याएं हैं, जो कन्या आपका वरण करेगी हम विवाह कर देंगे, नहीं करेंगे तो श्राप देगा बाबा। राजा तैयार हुए। अब महात्मा जी कन्याओं के सामने आए तो 18 वर्ष के राजकुमार बन गए। इतने सुंदर, सब कन्याएं झगड़ने लगी, हम विवाह करेंगे, हम विवाह। 60 से विवाह हुआ। बोलो पतित बने कि नहीं बने, संसार में पचे कि नहीं पचे? बड़े 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 भटक गए। इसलिए विषयी हो, साधक हो, सिद्ध हो, कोई भी हो, उसे शरण में आना पड़ता है। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव त्राहि माम। हनुमान जी की तरह चरण परयो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। तीनों कथाएं। भरत जी की कथा, ये सिद्ध की शरणागति है। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकोटे के नाई, बर बस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, विषय
दूसरा सब ही अपान। और साधक की शरणागति विभीषण की शरणागति है। साधक के जीवन में संत सद्गुरु आ जाते हैं, वो भगवान से मिला देते। लेकिन गुरु मंत्र को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने कन्हैया को गुरु बनाया। भगवान कृष्ण जी से अर्जुन के संबंध कितने? एक तो सखा का संबंध है, साथ में खेले, सखेति मत्वा प्रसन्नं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सखा है एक, ममेरे फुफेरे भाई है दूसरा संबंध। कन्हैया जी ने अपनी बहन सुभद्रा का ब्याह कर दिया तो अर्जुन बहनोई है, कन्हैया जी साले। 3 संबंध हो गए। इसके अतिरिक्त अर्जुन ने जब गुरु बनाया, अर्जुन शिष्य बने, तब जाकर के अर्जुन का कल्याण हुआ। कार्पणीय दोषो पहता स्वभाव, प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ये साधक की शरणागति, यही शरणागति विभीषण वाली शरणागति। जैसे अर्जुन कौरवों को अपना संबंधी मान रहा, ये हमारे अपने। ऐसे विभीषण ने भी रावण को अपना भाई मान लिया। जो रोग अर्जुन को लगा है, यही रोग विभीषण को लगा। भगवान ने कहा कि मैं तेरी सेवा कर रहा हूं। अर्जुन के भगवान कितने अपने, इतने अपने कि उनके सेवक बन गए। अर्जुन के भगवान सेवक बन गए, इतने अपने। फिर भी अर्जुन को मोह है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम। भगवान सखा है, भगवान सेवक है, भगवान सुहृद हैं, लेकिन अर्जुन कह रहा है दिष्टेमं स्वजनम कृष्ण। भगवान ने कहा ये तेरे स्वजन है तो हम कौन है? अरे मैं तेरा अपना 18 अध्याय गीता सुना करके बताया। यही काम हनुमान जी ने किया। रावण तेरा भाई नहीं, मैं तेरा भाई हूं। रावण को तुम अपना भाई मानते हो, क्यों? हम दोनों के पिताजी एक हैं, ठीक है? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तेरा भाई इसलिए हूं कि हम दोनों की माता एक हैं। जानकी जी कौन है? जानकी जी कौन? माता। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तो हनुमान जी ने भी लंका में जाकर के विभीषण से संबंध जोड़ा। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, तो मेरा भाई है। जानकी जी हम दोनों की माता है, राम जी हम दोनों के पिता हैं। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहूं
जान की माता। हम दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाए। देख भाई, तू कहता है कि करिए कृपा भानुकुल ना था तो राम जी से मैं मिला दूंगा, पिताजी से मैं मिला दूंगा। अब मैं लंका में आया हूं तो माता जी से तो हमको मिला दे। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, कछुक तुम हो अधूरे, कछुक हम हो अधूरे, आज दोनों मिले तो बने पूरे पूरे। तब जोगोते विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। तो लंका में जाकर के हनुमान जी ने विभीषण को राम जी की ओर मोड़ा है। अच्छा, हनुमान जी लंका में गए किस लिए? सीता जी को पता लगाने के लिए। आप लोग क्या जानते हो हनुमान जी क्यों गए लंका में? बोल दिया करो। नहीं, जैसे पूछते हैं भैया, जब सुन नहीं पाए जोर से बोलो। सीता जी को पता लगाने के लिए। जानते हैं बात सही है झूठ है? अरे पता तो उसका लगाया जाए जिसका पता ना हो। सीता जी को तो पता लग चुका है। जटायु जी ने क्या कहा? नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। जटायु जी ने बताया, सुग्रीव ने बताया, हनुमान जी ने बताया। देखा गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम 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 पुकारी, हमें देख दीन सिपट डारी। मांगा राम, राम जी ने मांगा दिया। मांगा राम तुरत सो दीना, पटउर लाई सोचयत कीना। बोलो पता है कि नहीं? संपाति ने बता दिया, मैं देख रहा हूं वो सीता जी बैठी। मैं देखो तुम नाही, कीधई दृष्टि अपार। बूढ़ भयो नत करते कछुक सहाय तुम्हार। तो सीता जी का तो पता पहले से। अच्छा, सीता जी को ढूंढ रहे होते तो संपाति ने बताया कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहर रावण सहज शंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत आई। लंका के 3 शिखर, नीलगिरी, सुंदरगिरी, सुबेलगिरी। सुबेलगिरी बाद में युद्ध का मैदान बना। नीलगिरी रावण की राजधानी, सुंदरगिरी में अशोक उपवन में सीता जी हैं। हनुमान जी क्या ढूंढ रहे हैं? बगीचे में, घरों घरों में। मंदिर मंदिर प्रति कसोदा। बोलो जरा, बगीचे में भेजा गया, वो घरों घरों में ढूंढ रहे हैं तो सीता जी को ढूंढ रहे हैं ना। विभीषण जैसे संत को ढूंढ रहे हैं। लंका में विभीषण जी संत हैं, और जब तक लंका में कोई संत रहेगा तब तक लंका पर आक्रमण करने की भगवंत की भी हिम्मत नहीं, सामर्थ्य नहीं। हनुमान जी संत को अलग कर रहे हैं। भगवान राम जी ने विभीषण को क्या कहा? तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आने निहोरे। आपने श्रवण किया अयोध्या में मंथरा के माध्यम से कुसंग का वर्णन, आपने सुना? सुने थे ना? अब सुनिए लंका में सत्संग का वर्णन। इसी के कारण लंका पर अभी भगवान आक्रमण नहीं कर रहे। बोलिए, जटायु जी ने बता दिया फिर भी भगवान चातुर्मास कर रहे हैं। कारण क्या? लंका में विभीषण जैसे संत रहते, कोई और न संत रह जाए उसको भी अलग कर। विभीषण जी के साथ 4 और आए, मंत्रिमंडल पूरा आया। हनुमान जी ने उनको लंका से अलग किया। हनुमान जी को भेज करके संतों को लंका से निकाल लिया है, तब लंका पर आक्रमण भगवान ने किया।
अच्छा, वो सत्संग वाली पंक्ति कहाँ लिखी है, किसके द्वारा कही गई है? लंकिनी के द्वारा, लंका के द्वारा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तुलनता ही सकल मिले जो सुख लभ सत्संग। लंका में मिली है तो घबराओ नहीं, ये सत्संग जीवन में बना है तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये विभीषण की शरणागति साधक की शरणागति है, पूरा कहने का अवसर नहीं है। और यदि साधक भी नहीं हो सके तो विषयी जैसे भी हो तो भी शरणागति हो सकती है। ये शरणागति है मारीच की। भगवान की कृपा हो जाए, जगत की ठोकर लगे तो ठाकुर की ओर बढ़ जाओ, ये विषय की शरणागति। ओ भय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक शरणा। मन से भगवान की शरण में चलिए, चलते हैं।